जब जब बहार आई। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर हम दोनों की शादी की डेट फिक्स करूंगा। वाओ मनीष, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू। मैं तुमसे एक गिफ्ट चाहती हूँ। मैं समझा नहीं, कैसा गिफ्ट? आज तुम बाहर नहीं, मेरे रूम में सोओगे मेरे साथ। बस विशाल, मैं यही चाहता हूं कि तुम ना हमेशा मुस्कुराती रहा करो। तुम्हारे चेहरे पे जरा सी भी टेंशन आती है ना, तो तुम्हारी सुंदरता जो है ना, वो कम हो जाती है। मनीष, टेंशन मैं नहीं लेती, बल्कि तुम ले रहे हो। मैं कैसे? तुम एक नजर मुझे देखो तो सही। तुम्हारे होश ना उड़ा दिए तो मेरा भी नाम विशाखा नहीं। अच्छा, इतना विश्वास है तुम्हें अपने पर? लो, मैं एक नजर क्या तुम्हारे पर 4 नजरें डाल देता हूं। देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अब इसमें किसका कसूर? अच्छा, तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ। सच्ची? मुच्ची। तो ठीक है, लगी बेट। मैंने भी तुम्हारे होश नहीं उड़ा दिए तो मेरा भी नाम विशाखा नहीं। देखो विशाखा, तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूं, और तुम्हारी फरमाइश थी कि आज रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहूं। मैं रुकने को तैयार हूं, लेकिन हाँ, तुम्हारी जो चाहत उससे बढ़कर है, उसे अभी पाने में थोड़ा वक्त लगेगा। मनीष जी, बैट लगी है। आज मैंने तुम्हारी नींद नहीं उड़ाई तो मेरा नाम भी विशाखा नहीं। अरे काम्या, तू अभी तक यहाँ बैठी है, सोई नहीं? नींद नहीं आ रही? हाँ चाची, नींद नहीं आ रही थी। बच्चों की बहुत याद आ रही है। मेरा मन बस वही लगा हुआ है कि पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, उनका वहां दिल लगा भी है या नहीं। तो फोन कर लो ना काम्या। क्या हुआ? क्या तुम अपने बच्चों को फोन भी नहीं कर सकती? नहीं चाची, अब उन्हें मेरे बिना जीने की आदत डालनी होगी। इनफैक्ट मुझे उनके बिना जीना सीखना होगा। क्या कहना चाहती हो काम्या? अब एक माँ को अपने बच्चों से अलग रहने का हुनर सीखना पड़ेगा। क्यों अपने आप को सजा दे रही हो काम्या? जो खुद को खुशी न दे सके वो सजा क्या देगी? मैंने नहीं, जिंदगी ने सजा दी है मुझे। वैसे इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है चाची। ये बातें सिर्फ मुझे तकलीफ देती है, सुकून नहीं। बाय द वे, आप अभी तक क्यों जगी हुई हैं? तुम खुद इतनी टेंशन में हो, क्या कहूं तुमसे? क्या हुआ चाची? काम्या,
कल विक्की आया था कमरे में, बहुत खुश था। कह रहा था शादी के लिए तैयार हो गई है तुम्हारी मम्मी। मैंने खुशी के मारे नीलू को फोन लगा लिया। देखा तो टीना ने फोन खींच के मना कर दिया शादी से। मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। विक्की बहुत टेंशन में है काम्या। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मम्मी इस शादी के लिए मान गई है तो टीना क्यों मना करेगी? अरे जब मैंने सुना कि तुम्हारी मम्मी शादी के लिए तैयार हो गई है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो कैसे गया। तुम्हारी मम्मी टीना और विक्की के लिए। भरोसा तो मुझे भी नहीं है चाची कि मम्मी इस घर में रिश्ता करने के लिए तैयार कैसे हो गई। जो मुझे एनीवेज मैं मम्मी से बात करूंगी। काम्या, मम्मी से बात करके क्या फायदा? हमें विक्की को ही समझाना पड़ेगा। ये तो हम सब जानते हैं कि इन दो परिवारों का मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं कब से इस कश्मकश में थी कि किसको बताऊं मैं ये बातें। तुम्हें बता दिया, मेरा मन भी हल्का हो गया है काम्या। चाची मैं नहीं चाहती कि मेरे और मनीष के झगड़े की वजह से किसी में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मुझे बात करनी होगी। काम्या, तेरा और मनीष का झगड़ा नहीं हुआ है, बल्कि मनीष ने तुझे धोखा दिया है। इनफैक्ट इस पूरे परिवार को धोखा दिया, जो कि उसे इतना प्यार करता था। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना काम्या इस घर में, इसे अब कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हाँ काम्या, जिस तरह मनीष पर अपना खोया हुआ विश्वास तुम कभी नहीं पा सकते, उसी तरह इस घर पे जिसका भी दिल दुखाया है मनीष ने, वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। और तुम्हारी मम्मी का तो विश्वास बहुत पहले ही टूट चुका है। बच्चे इस घर से चले गए हैं तो इसमें सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान नहीं हुआ। बच्चे इस घर के थे, इस परिवार के थे। सिर्फ वो तुम्हारे झगड़े की वजह से इस घर में नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, काम छोड़कर चले गए हम सबको। जाओ अब तुम भी जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। चिंटू सो जा। दीदी मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे मम्मी के पास जाना है। यहाँ पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी के पास नहीं जा सकते, मम्मी नहीं हमें यहाँ छोड़ के गई है ना, तो कैसे जा सकते हैं? लेकिन हम मम्मी से फोन पर बात तो कर सकते हैं ना। नहीं, मम्मी ने फोन करने के लिए मना किया है ना। जब तक मम्मी खुद फोन नहीं कर लेती तब तक हम मम्मी से बात नहीं करेंगे।
अब तू सो जा। नहीं, जब तक मुझे मम्मी लोरी नहीं सुनाएगी तब तक मैं नहीं सोऊंगा। चिंटू जिद मत कर, अब तू सो जा। नहीं, मुझे लोरी सुननी है। क्या हुआ चिंटू और माधवी, तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? जय भैया, चिंटू को नींद नहीं आ रही है। जब तक मम्मी उसे लोरी नहीं सुनाएगी तब तक उसे नींद नहीं आएगी। चिंटू की बात तो सही है, लोरी सुनना तो उसका हक है। लेकिन यहाँ मम्मी कहाँ है? वो वाली मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, ये वाली मम्मी तुम्हें जरूर लोरी सुनाएगी। सुनो, मैं तुमको एक प्लान बताता हूँ। अब तुम्हें अंदर जाना है और ये वाली मम्मी से लोरी सुननी है। पर भैया, ये वाली मम्मी को लोरी सुनाना आता भी होगा या नहीं? अभी तो मुझे लगता है कि वो पापा को लोरी सुना रही है। अगर वो पापा को लोरी सुना सकती है तो तुम्हें क्यों नहीं। चलो, ऑल दी बेस्ट। पर्दे में क्या छुपा हुआ है, तेरी नजरें क्या जाने। पर्दे में क्या छुपा हुआ है, तेरी नजरें क्या जाने। इन आँखों के पीछे कितने बसे हुए हैं मैं खाने। पीछे देखो जाम नजर का, पीछे देखो जाम नजर का, हो जाओगे दीवाने। हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग देखोगे। आज है
माधवी इधर आओ बेटा। क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक सोए नहीं? जब जब बहार आई। चिंटू माधवी इधर आओ बेटा। क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक सोए नहीं? ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? चिंटू को बिना लोरी सुनाए नींद नहीं आती। मम्मी उसे लोरी सुनाती थी ना। देखो चिंटू बेटा, अभी मम्मा तो नहीं है ना, तो आपको लोरी कैसे सुनाएंगे? चलो मैं आपको लोरी सुनाता हूँ, फिर तो सोओगे। नहीं पापा, आपकी आवाज में लोरी अच्छी नहीं लगेगी। हमेशा मम्मी ने ही लोरी सुनाया है ना। चिंटू बेटा, अभी मम्मा नहीं है ना, तो प्लीज मैं आपको लोरी सुना देता हूँ ना। पापा, अगर आप मुझे लोरी सुनाओगे ना तो मैं पूरी रात सो ही नहीं पाऊंगा। मैंने अभी सुना कि आंटी बहुत अच्छी लोरी सुनाती है। पापा, आंटी को बोलो ना कि हमें लोरी सुनाने, जो आपको सुना रही थी। विशाखा, बच्चे हैं, सुना दो ना लोरी। मुझे नहीं आती लोरी वोरी। फिर आप हमारी मम्मी कैसे बनोगी? इनको बोलो ना हमें लोरी सुनाने। विशाखा प्लीज सुना दो ना कोई लोरी, जैसी भी तुम्हें आती हो। मनीष, मैंने बोला ना, मुझे लोरी नहीं आती। प्लीज सुना दो ना यार, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के लिए। जैसी भी आती हो, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मैं नहीं सुना सकती। मम्मी के पास जाना, मम्मी के पास जाना, मम्मी। नहीं रोते बेटा, मम्मी यहाँ पर नहीं है ना। विशाखा क्या कर रही हो यार, बच्चों की खातिर एक लोरी नहीं सुना सकती हो तुम? ये और इनके बच्चे। ठीक है बेटा, मैं सुनाती हूँ तुम्हें। इधर आओ जल्दी। लल्ला लल्ला लोरी, दूध में कटोरी। लल्ला लल्ला लोरी, दूध में कटोरी। लल्ला लल्ला लोरी। मम्मी, मम्मी के पास जाना है, मम्मी। चिंटू अब क्या हो गया बेटा? ये वाली नहीं, जो आंटी आपको सुना रही थी ना, वो वाली। जब जब बहार आई। बेटा वो वाली आपको नहीं सुना सकते हैं, मतलब क्यों नहीं सुन सकते? आप सुन सकते हो तो हम भी सुन सकते हैं। मम्मी, मम्मी के पास जाना है, मम्मी। क्या करूं? जब देखो चिंटू मम्मी मम्मी करके रोता रहता है। मम्मी के पास जाना है। विशाखा प्लीज, बच्चे हैं, जिद कर रहे हैं तो हमें ही कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। चिंटू बेटा जिद नहीं करते हैं ऐसे, प्लीज बात मान लो। विशाखा, बच्चे जिद कर रहे हैं तो बच्चों की खातिर सुना दो ना। मनीष तुम पागल हो गए हो? बच्चे जो बोलेंगे तुम वही करोगे।
विशाखा, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे सामने। अब बच्चे जिद कर रहे हैं तो तुम ही मान लो ना प्लीज। प्लीज। बच्चों, तुम प्लीज लेटो। अभी आंटी तुम्हें लोरी सुनाएंगी। खुश? चलो। सो जाओ, आंटी सुनाती हैं अभी। हुस्न के लाखों रंग कौन सा रंग दे। मम्मी 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 के पास जाना है। चिंटू, अब क्या प्रॉब्लम है? मम्मी आंटी सुना रही है ना तुम्हें लोरी। ऐसा नहीं, जैसे आंटी अभी डांस करके बता रही थी ना वैसे। वरना मुझे नहीं देखना, मुझे मम्मी के पास छोड़कर आओ। प्लीज। चलो, आंटी आपको लोरी भी सुनाएंगी, साथ में नाच के भी दिखाएंगी। ओके?